टूटा दिल और बिखरते रिश्ते, माता पिता गुरु देवता की जय जयकार करते हुए टूटा दिल और बिखरता हुआ रिश्ते पे एक कविता सुनाती हूँ। आंखों में आंसू लिए हुए, दिल में दर्द छुपाते हुए, बस अश्रु की धारा ऐसी बह रही है जैसे बिन वर्षा सावन बरस रहा है आंखों में। बस सूर्य तो है, दिन में उजाला है, सूर्य अपनी लालिमा लिए हुए धरती में चमक रहा है। बिन वर्षा की आंखों में वर्षा की जैसी आंसू बह रही हैं। बस कोर्ट में रिश्ता टूटने की तबाही है। एक औरत की वजह से ही घर टूटा है मेरा। बस लोगों के ताने, समाज की बातें, महिला पे ही उंगली उठाई जा रही। कोई कहता है कि हरा भरा परिवार था, सुख समृद्धि ऐसो आराम, गाड़ी घोड़ा बंगला था, पर ऐसा क्या हुआ, टूट गया। कोई कहता है कि खा न सकी तो पुरुष पे इल्जाम लगाया। बस एक महिला की वजह से ही घर टूटता है, एक महिला की वजह से ही घर संभलता। एक नारी सूपनखा जैसे ही दूसरों का घर तोड़ देती है, फिर अपने घर की भी तबाही कर देती। और एक नारी सीता, राधा, माँ पार्वती, भगवती, लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा जैसे घर को संभाल देती है। बस बस हमने भी क्या करना था, हम भी पीछे हट गए। हमने भी क्या करना था, दिल की अमीर बन गए, वो दिल की गरीब बन गई। वो दिल की इस तरह से गरीब थी यारो, उसे फूकना जानती थी, वो पैसा फूकना जानती। दिल की अमीर मैं थी, दिल की अमीर बन के हम पैसे के भले जैसे भी हो, पर दिल की अमीर बनने की हमने तालीम सीखी थी। अपनों से, अपने माता पिता, गुरु देवता से, परम पिता परमेश्वर से हमने दिल की अमीरी सीखी थी। अमीरी इस प्रकार से है कि हमने दिल खोल कर, उसके भूख ज़्यादा थी, भूख थी पैसे फूकने की, भूख थी दूसरों के घर को तबाह करने की। अपना दिल बड़ा ही गरीब था। बस हमने भी दिल के गरीब लोगों पे तरस खा के अपने ही मांग का सिंदूर, अपने ही मंगलसूत्र को उसको दे दिया। बड़ी कोर्ट में भरे समाज में मैंने भी अपने ही मंगलसूत्र, अपने सिंदूर को उस औरत को दे दिया जो कि दिल की गरीब थी। जानती थी मैं ये दिल की गरीब है, ये पैसे फूकना जानती नहीं, और हम पैसे संभालना जानते थे, पैसे फूकना तो हमारे ख्याल में नहीं था। बस दिल की अमीर बन के हमने एक दिल की गरीब महिला का भला कर दिया है। हमें पता था कि परमात्मा इसे कुछ ना दे पाएंगे, इसकी किस्मत में फूकना ही फूकना है और छीनना है। दिल की गरीब है, पता था दिल की गरीब इसे बर्बादी की ओर ले जाएगा, और पैसा फूकना इस तरह से जानती थी। अपना पैसे तो फूक गई, अपने माता पिता के पैसे भी फूक गई, अब दूसरों के सुहाग पे डोरा डालने लगी। भूख इस प्रकार से थी, मैंने सोचा कहीं भूख से मर ना जाए। देख तो दिल की गरीबी है, ऊपर से पैसा फूकना जाते, कहीं फूकते फूकते मर न जाए। बस हमें फ़र्क हम दोनों में इतना था, हम संभालना जानते थे, वो फूकना जानते थे। हम दिल के अमीर थे, वो दिल की गरीब थी। फिर कहती मुस्कुराते हुए, जब पूछा क्यों छीना मेरी खुशियों को, मेरे सुहाग को। एक बार रिश्ता टूट जाता, किसी तलाकशुदा पुरुष पे निगाहें डाल देती, शादीशुदा पुरुष पे निगाहें क्यों डाली। फिर कहते तुझ में ही कुछ कमी होगी, तुझ पे ही कुछ काबिलियत नहीं होगी। तो मैंने भी क्या करना, कमी तुझ में थी तो तेरा सुहाग मेरे, तेरी मोहब्बत मेरे पास। मैंने उसको मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काबिलियत दिखानी है, अपनी तालीम दिखानी, अपने माँ के संस्कारों को दिखाना था तो कोई बड़ी परीक्षा पास कर लेते हैं, किसी और के सुहाग को छीन के क्या काबिलियत दिखा दी है। अगर संस्कार दिखाए, अगर होने देती एक बार विवाह विच्छेद, तब आ जाती है। बस समाज के लाछन थे, समाज की बातें थी, सभी कोर्ट कचहरी में एक दूसरे को देख के, महिला को देखकर महिलाएं ही मुस्कुरा रही थी। बस एक दूसरे पे लाछन लगाए जा रहे थे। समय चल रहा था, समय बीत रहा था, सालों कोर्ट में जा रहे थे, तमाशा बन रहा था। महिलाएं बस कोई पैसों के लिए, मांगने के लिए लड़ रहा है, तो कोई अपने जीवन में अपने मांग के सिंदूर के लिए लड़ रहा है। बस हमने भी गरीब का इस तरह से भला किया है, उनकी एक पैसे भी नहीं लिए, बस दिल के इतने अमीर बने कि बस उन गरीबों का भला कर दिया। ना ही 1 रुपए लिए, ना ही कुछ लिया, बस कहा कि जितना भगवान देगा हम प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे। लेकिन हमें उन्हें पता नहीं था, हमारे नसीब में तो प्रसाद भी नहीं था, क्योंकि हम दिल के इतने गरीब बन गए हैं। हमें बस परमात्मा पे इतना विश्वास था, इतनी मोहब्बत थी,
हम दिल के अमीर बनते बनते हम पैसों के भी अमीर बन गए। वो पैसे थे सुख समृद्धि सौभाग्य और खुशियों के पैसे थे। सब कुछ होके भी खुशियाँ थी और डोर ऐसी की जो लोहे से भी मजबूत हो, जो कभी न टूटे। डोर ऐसे बंधा परमात्मा ने, सुख समृद्धि सौभाग्य ऐसे दिया मुझे भगवान ने। वो डोर ऐसी बंधी की जो लोहे से भी मजबूत थी, जो कभी न टूटी। आखिरी दम तक भगवान ने खुशियाँ बनाई, क्योंकि हम दिल के अमीर के साथ साथ पैसों, हर चीज़ सुख समृद्धि सौभाग्य पैसों के भी अमीर बन चुके। फर्क इतना था, उसके पास सब कुछ होके भी वो फूकना जानी, पर मेरे पास सब कुछ होके भी मैंने संभालना जाना। मैंने हर चीज़ एक डोर पे बांधना जाना। डोर इस तरह से बांधा मैंने जो कभी ना टूटे। उसके पास था सुख समृद्धि, सब कुछ था, लेकिन खुशियाँ नहीं थी और उसके दिल की गरीबी थी, इसलिए पैसों की गरीब हो गई। फूकते फूकते उसके पास कुछ ना बचा, क्योंकि उसे संभालने की तालीम नहीं थी। अगर संभालने की तालीम होती अगर संभालने की, तो किसी और का नहीं छीनती, अपना ही पैसे को संभाल के भगवान का दिया हुआ तोहफा संभालते संभालते कभी फूकते नहीं। फूकते फूकते उसके पास हर चीज़ राख हो गया। अंत में वो भी राख के ढेर में राख बन गई। ऐसी राख बनी जो ऐसी गंदगी में गया, वो राख जो किसी का काम नहीं। मिट्टी अनमोल होती, राख अनमोल होती, लेकिन वही मिट्टी और राख गंदगी में है तो कोई अनमोल नहीं होता है। लेकिन उसने फूकते फूकते संभाल ना पाई हर चीज़ को। फूकने की तालीम माँ बाप भी फूकते फूकते दिल के गरीब बनते बनते खुद भी पैसों के गरीब बन गए। और हम अमीर बनते बनते अपने गुरु माता पिता गुरु के आशीर्वाद से दिल के अमीर बनते बनते सुख सौभाग्य खुशियाँ और पैसों के अमीर बन गए। हमने संभालते संभालते बस आखिरी दम तक संभालते रहे और खुशियाँ मिलती रही। परमात्मा इस तरह से खुश हुआ कि हमारे माथे पर हाथ रख दिया। हम तो चमक गए, वो तो कलंकित हो गए। जो हम पे कलंक लगा रहे थे कल तक, उन्हीं पे कलंक ऐसा लगा जो कभी हटा नहीं। हम पे कलंक लगाते लगाते वो कल तक उन पे ऐसा कलंक लगा जो कभी हटा नहीं, और हमारा कलंक हट गया। निर्दोष थे, इसलिए परमात्मा ने हाथ रखा सर पे। वो दोषी थे, इस पर परमात्मा ने उन्हें मनुष्यत की श्रेणी में रख दिया। खुद का शीशा भी देखकर वो डर जाए, ऐसा भयानक रूप बना उनका। और हम तो खुद के चेहरे से मैं भी परमात्मा की झलक देखते हैं। हम ऐसे डोर पे बंधे जो मजबूत था, जो कभी न टूटा, खुशियों की सौगात लेके आया। हमारा दुर्भाग्य चला जा गया था, हमारे जीवन में सौभाग्य की वर्षा हुई, क्योंकि हम निर्दोष थे, क्योंकि हमने दिल की इतनी अमीरी रखी। क्यों ऐसा सौभाग्य, जिस सौभाग्य के कांटे भी उसके ही झोली में जा चुके। रखा उसने सूप रखा का रूप, हमने तो माँ पार्वती माँ अन्नपूर्णा का रूप रखा, जिसमें 9 ग्रह 9 देवता समस्त देवियों का वास रहता। उसने सूप रखा का रूप लिया, जिसमें डाकनी पिचासनी चांडाल भूत प्रेत मसाणों का वास रहा। अंत में वो भी मुक्ति नहीं में मुक्त कैद होके रही अपने जीवन में, और घाट में भी कैद रख के होगी। हम तो बस खुशियों से भरे हुए संसार में रहे, जहाँ के परमात्मा का आशीर्वाद था और अपनों का साथ था। आखिरी दम तक खुशियाँ ही खुशियाँ थी। टूट जाता था एक छोटी सी वस्तु भी मुझसे, तो हम बोलते थे कि कैसे कर कमी होगी, कहाँ कमी होगी। अब गृहस्थ जीवन को कैसे कर आगे बढ़ाना है, कोई कमी ना रहे, गृहस्थ भी आगे खुशियों से चले। लेकिन उससे एक छोटी वस्तु टूटने में भी आप बोलती थी कि भाई दूसरा आ जाएगा टूटा, साथ में दूसरी वस्तु भी तोड़ देती थी कि नया आ जाएगा, क्योंकि फूकना जानती थी, घर संभालना नहीं जानती थी। हम संभालते संभालते अत्यधिक दिया भगवान ने, और उसकी किस्मत में जो था वो भी छीन गया। फूकने की कला ने उसको ही बर्बाद कर दिया, दिल की गरीबी ने उसको ही बर्बाद कर दिया, लेकिन मुझे दिल की अमीरी ने मुझे ही आबाद कर दिया। संभालते संभालते अत्यधिक दिया, अत्यधिक देकर भी हमने अहंकार नहीं किया, लेकिन उसे थोड़ा सा देने में भी उसने अहंकार किया। अत्यधिक दिया भगवान ने, हमने अहंकार नहीं किया, अहंकार शून्य हो गया, क्योंकि हम संभालना जान चुके थे। छोटी सी अवस्था में भी हम संभालना जान चुकी थी, जो अवस्था खेलने कूदने की थी, और आखिरी दम तक हम संभालने की आशीर्वाद भगवान ने दे दिया था। अहंकार तो दूर की बात है, हमने
परमात्मा का प्रसाद देकर सर झुका के संभाला और सर झुका के स्वीकार किया और संभालना। और उसने परमात्मा का आशीर्वाद नहीं, स्वयं के भाग्य को, स्वयं की किस्मत को इतना तेज समझा, ना ही भगवान का प्रसाद, क्योंकि नसीब में उसका भगवान का प्रसाद नहीं था। बस उसने कहा कि मेरा भाग्य, मेरा किस्मत इतना है, दे दिया और बस और देता रहे। अहंकार में इस तरह से डूबी रही कि जैसे रावण हो, अहंकार में इस तरह से डूबी रही जैसे कंस हो। अंत में उसको ये फूकने की कला ने खुद ही बर्बाद कर दिया, क्योंकि फूकते फूकते दिल की गरीबी के साथ साथ उसने दूसरों को गिराने की भी तालीम हासिल कर दी, दूसरों को हैसियत दिखाने, गरीब कहने की तालीम हासिल कर ली थी। लेकिन क्योंकि स्वयं दिल की गरीब थी और दूसरों को गरीब कह गई, लेकिन हम स्वयं दिल की अमीर थी और सारी दुनिया को अमीर कह गए, क्योंकि हमने परमात्मा को ही अमीर और सर्वशक्तिशाली समझा। लेकिन अत्यधिक भगवान दे दिया तो हमारा अहंकार भी शून्य था। हमने प्रसाद रूप में स्वीकार किया, भगवान देते रहा और ऐसी डोर में बंधे हम कि जो लोहे से भी मजबूत हो, जो कभी ना टूटे। आखिरी दम तक ऐसी खुशियाँ आई जिसे कोई ना निगाह डाल से, ना कोई नज़र डाल सकते, ना कोई छीनने के बारे में सोच सके, क्योंकि हम संभालते संभालते इस तरह मग्न हो चुके हैं। साथ में भक्ति भी थी, शक्ति भी थी, कर्म और पुण्य भी था, अकाउंट भरा था। पुण्य का संभालते संभालते पूरा दिन अच्छा बीता। आखिरी दम में भी हम यहाँ से वहाँ भी अच्छे आनंद से रहे, और वो ना यहाँ आनंद से रही ना वहाँ आनंद से रही। धन्यवाद।